हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलियाकला, खेराबाद, तगतपुरा, बरडोद, आमली, जवासिया, भैंसा कुंडल, कान्याखेड़ी में आए दिन बिजली की डीपी ट्रांसफर चोरी की वारदात हो रही है। बारडोट के भूतपूर्व सरपंच तेज प्रताप सिंह ने बताया कि चोर कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल से मोटर स्टार्टर, मोटर, कॉपर केबल चोरी करके ले जाते हैं, जिससे आए दिन ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे परेशान होकर सभी गांव वालों ने मिलकर बिजली विभाग में गए तो बिजली विभाग ने कहा कि सूचना थाने पर दीजिए। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि थाने जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। बिजली विभाग और पुलिस थाना घोर लापरवाही कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण और किसान परेशान हैं। वहीं किसानों ने कहा कि इससे हमारी फसल भी खराब हो रही है। ग्रामवासियों ने हमीरगढ़ उपखंड अधिकारी नेहा छिपा को एक ज्ञापन दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। सर, आजकल आए दिन हमारे क्षेत्र में खेराबाद, बिलिया, उजड़ा, तगतपुरा, बरडोद, मोहनपुरा, आमली, कान्याखेड़ी, हमीरगढ़, इस क्षेत्र में बिजली से संबंधित उपकरण, ट्रांसफार्मर और उनसे तेल निकालने का और ट्रांसफर चोरी का, मोटर स्टार्टर, केबल, इनकी बहुत ज़्यादा चोरियों की वारदातें बढ़ गई है। जहां और साथ में मीटर को फोड़ना, इस तरह की वारदातें बढ़ गई है। किसानों के पिलाई का समय है और किसान अपनी पिलाई कर नहीं पा रहा। अब इसमें समस्या ये आती है कि जब किसान अपनी रिपोर्ट को बिजली विभाग में देता है तो बिजली विभाग उसकी कार्रवाई करने हेतु थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाता है। थाने वाले उसके अंदर 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक रिपोर्ट वापस पेश करके बिजली विभाग को नहीं देते हैं। तो बिजली विभाग नया ट्रांसफार्मर इशू नहीं करवा पाता है और नया ट्रांसफार्मर जब तक इशू नहीं होगा तब तक किसान को वापस ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट या वो फ्यूल का रिप्लेसमेंट वापस हो नहीं पाएगा। अब ये प्रक्रिया जो एक दिन की है, उस प्रक्रिया को पुलिस की लापरवाही की वजह से इस प्रक्रिया में 15-15 दिन, 20-20 दिन लग जाते हैं। जहां भजन लाल जी की सरकार में राजस्थान चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, वहीं इन पुलिस वालों की इन कार्रवाई नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है सर कि जैसे ही बिजली विभाग थाने में रिपोर्ट दे, ये लोग उसी दिन, जब यहाँ पे 25-25, 30-30 लोगों का स्टाफ है और ये एरिया इतना छोटा है कि अगर एक पुलिसकर्मी भी यहाँ से रिपोर्ट लेने के लिए निकले तो वो 2 घंटे के अंदर 2 गाँव की, 3 गाँव की जितनी भी वारदातें हैं उनकी रिपोर्ट पेश करके वापस सुपुर्द कर सकते हैं। इसमें ये 15-15 दिन लगा। प्रशासन ने आपको कैसे आश्वस्त किया? प्रशासन से हमारी बात हुई थी, विधायक महोदय से हमारी बात हुई थी। विधायक महोदय इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और आगे बड़ी कार्रवाई करने के इस पे निर्देश भी विधायक महोदय ने दिए हैं। यहाँ एसडीएम मैडम से हमारी बात हुई थी। एसडीएम मैडम अभी किसी कैंप में गए हैं तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि उन्होंने विभाग में बात कर ली है, थाने में बात कर ली है और विभाग में बात कर ली, इसकी कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। पर हमारा निवेदन वापस यही है कि इसकी कार्रवाई तुरंत उसी दिन करवाई जाए। अगर उसी दिन कार्रवाई हो जाए तो अगले 3 दिन में, 4 दिन में किसान को वापस डीपी या तेल मिल जाएगा और ये नहीं हो पाती। इसके साथ में मोटर चोरी की और तमाम वारदातें बढ़ गई है। अब ये लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कोई और इसके अंदर इनकी मिली भगत है, उसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पर पुलिस चाहे तो चोर को चाहे 2 दिन बाद पकड़े, पर रिपोर्ट को उसी दिन कर दे ताकि किसान को उसका तुरंत फ़ायदा मिल पाए। और अभी तक इतनी वारदातें होने के बाद में भी ये 5 लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए और ये सिलसिला पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। आप तो थाने वाले से कुछ एसपी साहब से या किसी प्रशासनिक बड़े अधिकारी से बात हुई क्या? हम लोग माननीय एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को और माननीय विधायक महोदय को हम लोग अभी ज्ञापन जो यहाँ एसडीएम कोर्ट में हमने दिया है, वही ज्ञापन हम वहाँ पे भी पेश होकर उनको भी ज्ञापन